राधे राधे। भक्तजनों, एकादशी का चाँद उगा है। विष्णु भगवान 4 माह की नींद से जागने वाले हैं, लेकिन एक सवाल जो रात रात भर दंपतियों को सोने नहीं देता, क्या इस पावन रात में पति पत्नी एक दूसरे के इतने करीब आ सकते हैं? शास्त्र चीख चीख कर मना करते हैं, लेकिन क्यों? संतान पर कैसा अभिशाप, व्रत टूटने से कैसी हानि, और अगर गलती हो जाए तो भगवान भी माफ करेंगे या नहीं? आज खुलेंगे सारे रहस्य। आंखों में आंसू, दिल में श्रद्धा और कानों में सच्चाई। तैयार हो जाइए। जय श्री हरि। नमस्ते विवेक से परिवार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक से पर। आज का वीडियो सुपर स्पेशल है, शास्त्रों की गहराई से और 2025 की देवउठनी एकादशी की पूरी डिटेल्स के साथ। मुख्य सवाल, क्या एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? अगर आप युवा दंपति हैं या आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम डिटेल में समझाएंगे क्यों नहीं बनाना चाहिए, धार्मिक कारण, शास्त्रीय प्रमाण, संतान पर प्रभाव, गलती होने पर उपाय और बहुत कुछ। साथ ही देवउठनी एकादशी की पूजा विधि, कथा, मंत्र, आरती, सब कुछ। तो आराम से बैठिए, नोट्स लीजिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। 1. एकादशी क्या है? दोस्तों, पहले बेसिक क्लियर करें। हिंदू पंचांग में हर महीने 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। कुल 24 एकादशी साल में और अधिक मास में 26। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। लोग व्रत रखते हैं, फलाहार करते हैं, मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं। लेकिन एकादशी सिर्फ भूखे रहना नहीं, ये पूर्ण संयम का पर्व है। शरीर, अन्न त्याग, मन, भगवान का ध्यान, इंद्रियां, सभी निषिद्ध कार्यों से दूर। उदाहरण, जैसे दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं खुशी में, वैसे एकादशी पर संयम रखते हैं पुण्य कमाने में। अब मुख्य सवाल पर आते हैं। 2. एकादशी पर शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाने चाहिए? सीधा जवाब, बिल्कुल नहीं। एकादशी के दिन संबंध बनाने से बचें, क्योंकि ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र है। व्रत के नियम संयम और सात्विकता के हैं। संबंध बनाने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता और साधना में बाधा आती है। आइए वजहों को समझते हैं। संयम और सात्विकता। एकादशी व्रत सिर्फ उपवास नहीं, ये 10 इंद्रियों, 5 ज्ञान प्लस 5 कर्म और मन को भगवान पर केंद्रित करने का दिन है। काम वासना को कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, दिन भर विष्णु जी का जप कर रहे हैं, लेकिन रात में संबंध, मन भटक जाएगा। पद्म पुराण में कहा गया है, एकादशी को काम का त्याग करने से सहस्त्र गोदान का फल। व्रत का भंग होना। संबंध बनाने से व्रत पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। जैसे आपने गलती से नमक खा लिया, व्रत टूटा। विष्णु पुराण कहता है, एकादशी पर मैथुन से व्रत नष्ट, पाप लगता है। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ 0। शारीरिक और मानसिक शुद्धता। व्रत में शुद्धि जरूरी। संबंध से शरीर में ऊर्जा खर्च होती है, मन अशांत। विज्ञान की नजर से व्रत में बॉडी डिटॉक्स पर होती है, सेरोटोनिन लेवल हाई। संबंध से डोपामाइन स्पाइक, फिर क्रैश, थकान, चिड़चिड़ापन। आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य से ओजस बढ़ता है। शास्त्र प्रमाण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, एकादशी पर ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ज्योतिष में इन दिनों चंद्रमा की स्थिति मन को उत्तेजित करती है, संयम से ग्रह शांत होते हैं। 3. संतान पर प्रभाव और ज्योतिषीय दृष्टि। बड़ा खतरा संतान पर। शास्त्र कहते हैं, एकादशी जैसे पवित्र दिनों में संबंध से गर्भाधान निषिद्ध है। प्रभाव, बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर, क्रोधी या भाग्यहीन हो सकता है। मनुस्मृति में है, ऋतुकाल के अलावा पवित्र तिथियों में मैथुन से संतान दोषयुक्त। ज्योतिष में एकादशी पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है, कुंडली में पितृ दोष या कालसर्प योग। एक सच्ची पुराण कथा, ये विस्तार से सुनाएं। बलि राजा एक महान भक्त थे, लेकिन एकादशी पर संयम भंग किया। फलस्वरूप उनकी संतान में राजसी गुण कम हुए। दूसरी कथा, एक ब्राह्मण दंपति ने एकादशी पर संबंध बनाया, बच्चा जन्मा लेकिन अल्पायु। बाद में उन्होंने 11 एकादशी संयम से की, दूसरा बच्चा विद्वान बना। सीख, संयम से संतान उत्तम। आधुनिक उदाहरण, कई कपल्स बताते हैं, संयम रखने से रिश्ता मजबूत, बच्चे स्वस्थ। और अगर गलती हो जाए तो चिंता ना करें, उपाय है। तुरंत
अगले दिन गंगा स्नान या घर पर शुद्ध जल से स्नान। क्षमा याचना विष्णु जी के सामने, हे नारायण, अनजाने में भूल हुई क्षमा करें। मैं संकल्प लेता हूँ आगे संयम रखूंगा। प्रायश्चित 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। व्रत जारी रखें। अगली एकादशी दोगुने पुण्य के लिए निर्जला व्रत। संत कहते हैं सच्ची पश्चाताप से पाप मिटता है। अरे दोस्तों, अब आ गया वो पल जिसका पूरे साल इंतजार रहता है। देव उठनी एकादशी 2025, वो दिन जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का पटाक्षेप होता है। सोचिए, 4 महीने से भगवान सो रहे हैं, देवता परेशान, पृथ्वी पर अंधेरा, और अचानक कार्तिक शुक्ल एकादशी की सुबह शंखनाद, घंटियां, हरि बोल और भगवान की आंखें खुलती हैं। तो आइए इस बार की सही तारीख से शुरू करते हैं, क्योंकि इस बार 2 दिन का कंफ्यूजन है। पहले एकादशी तिथि शुरू 1 नवंबर 2025 सुबह 9:12 से, समाप्त 2 नवंबर शाम 7:32 पर। अब सवाल, किस दिन व्रत रखें? गृहस्थ भाइयों बहनों के लिए 1 नवंबर को व्रत, वैष्णव संप्रदाय के भक्तों के लिए 2 नवंबर को व्रत, क्योंकि हरिवासर का नियम है। पारण का समय क्या? 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 तक। हरिवासर समाप्त ठीक 12:59 पर। अब सुनिए वो कथा जो रोंगटे खड़े कर देगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं। शेष नाग की शैया पर माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। अचानक देवता चीखते हैं, प्रभु, बलि राजा ने तीनों लोग जीत लिए, हम हार गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, डरो मत, भगवान 4 माह की योग निद्रा में है, लेकिन कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागेंगे और तुलसी माता का विवाह शालीग्राम से होगा। उसी दिन से मांगलिक कार्य शुरू। और हुआ भी यही। 1 नवंबर 2025 की सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ेगी, भगवान की पलकें हिलेंगी और पहला शब्द होगा, उठो लक्ष्मी, अब समय आ गया। कथा सुनने का फल 100 यज्ञ, 1000 गोदान का पुण्य। पूजा विधि, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हरिओम बोलते हुए बिस्तर छोड़ दो, स्नान करो, गंगा जल डालकर, हे प्रभु मुझे शुद्ध करो। पीले कपड़े पहनो, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है। पूजा शुरू करो, आसन पर बैठो, संकल्प लो, आज मैं देव उठनी एकादशी का व्रत पूर्ण संयम के साथ रखूंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहूंगा। सामग्री रखो, पीला चंदन, तुलसी दल, पीले फूल, पुष्पमाला, भोग में गन्ना, सिंघाड़ा, पीली मिठाई, मौसमी फल, शुद्ध जल। घी का दीपक जलाओ, धूप दिखाओ और मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। शाम को मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाओ, तुलसी माता का विवाह कराओ, छोटी तुलसी का पौधा, शालीग्राम, सिंदूर, चुनरी, मिठाई। और अब सब मिलकर गाएं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब रियल बात, आज का जमाना नेटफ्लिक्स, चिल, लेट नाइट, लेकिन एकादशी का संयम क्यों रखें? 5 रियल फायदे जो कोई नहीं बताता। नंबर 1, रिश्ते में नयापन। वाह, महीने में 2 दिन इंतजार, रोमांस डबल हो जाता है। नंबर 2, हेल्थ बूस्ट। ब्रह्मचर्य से ओजस, तेजस, वीर्य की रक्षा, इम्यूनिटी बढ़ती है। नंबर 3, ट्रस्ट बढ़ता है। तुम मेरे लिए संयम रखता है, मैं तेरे लिए। नंबर 4, संतान प्लानिंग। शुभ मुहूर्त में गर्भ, बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान। नंबर 5, स्पिरिचुअल पावर। रात में जप, सुबह एनर्जी फुल चार्ज। दोस्तों, एकादशी कोई रूल नहीं, प्यार का इम्तिहान है। भगवान कहते हैं, मुझे तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा संयम चाहिए। इस देव उठनी एकादशी वादा कीजिए, कोई शारीरिक संबंध नहीं, पूर्ण संयम, तुलसी माता को साक्षी मानकर। अगर आपने कभी गलती की तो आज माफी मांग लो और नया संकल्प लो। अब आपकी बारी। लाइक करो अगर संकल्प ले रहे हो, कमेंट में लिखो जय श्री हरि, संयम रहेगा। शेयर करो 10 लोगों को,
किसी की जिंदगी सुधार दो। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। जय श्री हरि, राधे राधे। मिलते हैं अगली एकादशी पर संयम के साथ।